नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही सरल विधि से बिना कलश स्थापना का, बिना अखंड ज्योत का आप किस तरह से घर पर पूजा कर सकते हैं। कई सारे लोग ऑफिस जाते हैं, घर पर बिल्कुल समय नहीं मिलता है, तो उनको ऑफिस जाने के समय में हड़बड़ी में पूजा करके जाना होता है, तो वो किस तरह से पूजन करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो देखिए, सबसे पहले नहा धो के तैयार हो जाइए, अच्छे से वस्त्र पहन लीजिए, माता रानी के लिए एक चौकी सजा लीजिए, लाल कलर का कपड़ा बिछा लीजिए और उसके ऊपर देखिए चावल का, हम अक्षत का, बिना टूटा हुआ चावल का आसन लगाएंगे। एक माता रानी के लिए, एक भगवान गणेश जी के लिए एक दीप की स्थापना करेंगे और एक लोटा में हम पानी रखेंगे, उसके लिए हम चावल का आसन दे रहे हैं। आगे चल के इस वीडियो में हर चीज़ मैंने बहुत क्लियर कर दूंगी ताकि आपको हर चीज़ बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, माता रानी का अगर इस तरह से आपका फ़ोटो है तो फ़ोटो का आप पूजन कर सकते हैं, अगर विग्रह है तो विग्रह का पूजन कर सकते हैं। इस तरह का जो फ़ोटो होता है, इसमें देखिए 9 स्वरूप बनी हुई है, साथ में भगवान शिव जी भी बना हुआ है। भगवान गणेश जी की जो विग्रह है वो आप स्थापना कर लीजिए, और नहीं है तो सुपारी की स्थापना करके भी भगवान गणेश जी की स्वरूप मान के पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, एक कलश में थोड़ा सा जल डालिए, पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद कंठ तक साधारण जल डालिए और उसके बाद 1 रुपया के कॉइन डाल दीजिए। फिर एक पात्र में आप अक्षत ले लीजिए और इस पात्र को कलश के ऊपर स्थापना कर दीजिए। इसके ऊपर एक फूल रख दीजिए और इतना ही हम करेंगे, इससे ज़्यादा हम कलश स्थापना नहीं करेंगे। ये कलश स्थापना नहीं है, ये जो जल है ये 9 दिन तक यहाँ पे रखा रहेगा और 9 दिन में ये काफ़ी भव्य हो जाता है। पूरे घर में छिड़कने से नेगेटिविटी बहुत कम हो जाती है। इसके बाद हम भगवान का स्नान कराएंगे, तो 3 बार पानी में, फूलों में जो है ना, फूलों के हेल्प से हम पानी का छींटा देते हुए भगवान गणेश जी की, माता रानी की, कलश जो हमने स्थापना किया है, सभी का स्नान करा लेंगे, स्नान का भाव कराएंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उनकी बहुत अच्छी तरह से स्नान कराएं, जैसे आप बाकी पूजा में स्नान कराते हैं कच्चे दूध से, पंचामृत से, जल से, इसी तरह से आप उनकी स्नान कराएं। इसके बाद देखिए, हम दिया प्रज्वलित कर देंगे। पूजा शुरू होने से पहले ही आपको दिया प्रज्वलित जरूर करनी चाहिए। दिया जो होता है आपकी पूजा का साक्षी होती है, तो इसीलिए दिया प्रज्वलित होने के बाद पूजन होते हैं। अग्निदेव को आह्वान किया जाता है कि हे अग्निदेव, आप आइए और हमारी जो पूजा है इनको सफल बनाइए। ठीक है, धूप प्रज्वलित कर देंगे और माता रानी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। पंचोपचार पूजा हमें जरूर करनी चाहिए, जिसमें पहले हमें सुगंधी यानी कि थोड़ी सी चंदन या इत्र अर्पण करना है। उसके बाद हमें धूप दिखाना है, दीप दिखाना है, पुष्प अर्पण करना है और फिर हमें भोग चढ़ानी है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें पंचोपचार पूजन करनी है। तो देखिए, भगवान गणेश जी को और माता रानी के जो 9 स्वरूप बना हुआ है, सभी को हम टीका करेंगे। माता रानी की जो पूजा है उसमें हल्दी और कुमकुम बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, तो हल्दी से और कुमकुम से भगवान गणेश जी की, माता रानी की, साथ में जो कलश स्थापना किया है, दीप स्थापना किया है और जो धूप स्थापना किया है, हर चीज़ के आप पूजन कर ले। हर चीज़ में ही आप थोड़ा सा टीका लगा दीजिए। माता रानी की पूजा में चीज़ें जितनी भव्य होता है उतना अच्छा लगता है। और हल्दी के टीका भी लगाइए और कुमकुम के टीका भी लगाइए। भगवान शिव जी की अगर आपके पास विग्रह है या आपने फ़ोटो रखा है या फ़ोटो में उनकी फ़ोटो है, तो फिर आप उनको चंदन लगा सकते हैं, भस्म लगा सकते हैं। हल्दी कुमकुम भगवान शिव जी को नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और अष्टगंधा आप भगवान शिव जी को लगा सकते हैं। माता रानी के जो शेर है, इनको भी आप जरूर टीका कर लीजिए। तो देखिए, एकदम सरल विधि से आप लोगों को बता रही हूँ आज का पूजा विधि, और आशा करती हूँ आप लोगों को ये पूजा विधि बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से देखिए, हमारा पूजन हमने कर लिया। इसके बाद माता को हम चढ़ाएंगे इत्र। इत्र जो होता है ना, भौतिक सुख समृद्धि वृद्धि करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। मानसिक जो इच्छाएं रहती है, हमें हमारा अच्छा हो और अच्छा हो, तो ये सारी चीज़ें पूर्ण करते हैं। तो हमने क्या करना है, एक कलावा जो हम लेंगे वस्त्र रूपी, इसी कलावा में थोड़ा सा हम इत्र लगा लेंगे, तो वस्त्र और इत्र दोनों एक साथ चढ़ जाते हैं। आप चाहे तो एक फूल ले लीजिए, फूल में थोड़ा सा चंदन घोल के लगा लीजिए और वो माता रानी के, भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। तो ये भी सुगंधी समर्पित होता है, ये भी भगवान को बहुत प्रिय होता है। ठीक है, तो देखिए, इसी तरह से हमने भगवान माता रानी को उनकी इत्र लगा दिया और वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण कर दिया। माता रानी के लिए आपको जरूरी एक चुनरी लानी है। ठीक है, चुनरी आप जरूर लाए। चुनरी माता रानी का फ़ोटो है तो फ़ोटो में पहना दीजिए, और अगर विग्रह है तो विग्रह में उड़ा दीजिए, लेकिन एक चुनरी जरूर लेके आइए।
ठीक है। अगर चुनरी बिल्कुल लाना भूल गए तो कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण कीजिए और अगले दिन जब पूजा करेंगे सेकेंड डे या जब भी आपको मौका मिलेगा 9 दिनों में आप माता रानी को चुनरी समर्पित कर दीजिए। इसके बाद देखिए हम सभी को फूल अर्पण कर देंगे। फूल में अगर लाल फूल आपको मिल जाती है तो लाल फूल आप अर्पण करें, बहुत प्रिय है माता रानी का। गुड़हल के फूल अगर मिल जाता है तो भगवान गणेश जी को माता रानी को अर्पण करें। दुर्वा घास जरूर अर्पण करें। मुझे यहाँ पे दुर्वा घास मैंने नहीं अर्पण करके दिखाया, लेकिन आप लोगों को अगर दुर्वा घास मिल जाता है तो गणेश जी को जरूर अर्पण करें। इसके बाद देखिए आपके पास अगर रुद्राक्ष की माला है तो आप माला जप कर सकते हैं, माला को सिद्ध कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना कुछ चाहते हैं तो माता रानी को रुद्राक्ष की माला पहना सकते हैं। माता रानी को रुद्राक्ष की माला बहुत प्रिय होता है। ठीक है। अब सभी भगवान को हम धूप दिखा देंगे, दीप दिखा देंगे, आरती कर लेंगे। आरती में आप चाहे तो अगर समय है तो शाम के समय हवन कर सकते हैं छोटा सा, और अगर समय बिल्कुल भी नहीं है तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक कपूर भी आप जरूर जला दीजिए, एक कपूर से भी आरती कर लीजिए। इसके बाद देखिए घर पर आपने जो भी भोग प्रसाद बनाया है या फल रखे हैं, एकदम सरल तरीके से आपको दिखा रही हूँ। देखिए फल वगैरह जरूर रखें, इस समय व्रत भी रहते हैं, बहुत लोग व्रती रहते हैं तो फलाहारी रहते हैं। माता को अर्पण करें, फल वगैरह जल अर्पण जरूर करें। इसके बाद आपके पास जो भी पाठ करने के लिए जो भी पुस्तक आपने लेके रखे हैं, सप्तशती पाठ अगर कर रहे हैं तो इसमें बहुत समय भी लगते हैं, तो आप अपने समय के हिसाब से देख लीजिए। नहीं तो मार्केट में इस तरह का बुक मिलता है जो हर दिन का छोटा छोटा पाठ रहता है, 9 दिन का 9 पाठ रहता है, तो आप इस तरह का बुक भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा दक्षिणा चढ़ा देंगे। पूजा में रही कमियों की वजह से हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। और पूजा खत्म होने के बाद आप 9 कन्या को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दक्षिणा दे सकते हैं। अगर पहला दिन या अष्टम दिन में, मतलब अष्टमी के दिन में या नवमी के दिन में माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पण कर दीजिए। तो अगर आप पहले दिन ही लाए हैं तो पहले दिन भी अर्पण कर सकते हैं, और नहीं तो लास्ट दिन भी अर्पण कर सकते हैं। आप देखिए अगर आपके पास हवन करने का समय है तो आप जरूर हवन कर लीजिए। अगर हवन करने का समय नहीं भी है तो एक कपूर से माता रानी की आरती जरूर कर लीजिए। सबसे पहले देखिए गणेश जी की आरती होती है, गणेश जी की आरती होने के बाद माता रानी की आरती कर लीजिए। आरती की बुक भी मिलता है, आप मोबाइल में भी चला के आरती कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हमें पूजन करनी है। आरती होने के बाद आप लोगों को पता ही है आचमन कर लेनी है, जल से थोड़ा सा आरती को शांत करनी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बहुत ही आसान विधि से हमें भगवान गणेश जी की, माता रानी की पूजन करनी है। घर पे नवरात्रि की पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। आपसे जितना बन पड़ता है आप उतना हिसाब से उतना ही कर सकते हैं। देखिए नवरात्रि की पूजन बहुत बड़ा तरीके से भी हो सकता है और बहुत छोटे तरीके से भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। राधे राधे।